हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज की जो आपकी क्लास है बड़ी यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज से हम जो है जे एंड के हाई कोर्ट के एग्ज़ाम का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, जो पहली क्लास है, इसमें हमने करना है इंट्रोडक्शन टू जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो ये करना ज़रूरी है। और अगर आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट नॉलेज के ऊपर भी जो है उन्होंने आपसे टॉपिक पूछा हुआ है, उसके अलावा जनरल नॉलेज तो आपको करवाई ही जाएगी। तो ये आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे वो आपको सारे करवाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वगैरह सब कुछ आपको करवाया जाएगा। ठीक है। तो आज आपको जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट करवाना है मैंने। और इसमें आपको इसी वीडियो के थ्रू आपको ये भी बता दूंगा पहले चीफ जस्टिस कौन थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, करंट चीफ जस्टिस कौन है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। तो ये XYZ करके जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। बात करते हैं, ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, छोटी सी है। सबसे पहले पता है क्या होता है, 1889 में क्या होता है, महाराजा महाराजा जो हमारे प्रताप सिंह थे उस समय, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा, थर्ड महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनको क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप क्या कीजिए, आप एक कीजिए, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाइए। ठीक है, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए, और उसके साथ साथ आप क्या कीजिए, एक जो है क्या कीजिए, लॉ मेंबर भी बनाइए। ठीक है, और उसके साथ जो है लॉ मेंबर भी बनाइए, और उसके बाद आप जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कीजिए, स्मूथली रन कीजिए। फिर यहाँ से हमारी जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की क्या होती है, एक क्या मतलब है, एक सफ़र शुरू होता है। ठीक है। जितने हमारे इन्होंने बोला क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे, आपको लॉ बनाने में मदद करेंगे। दूसरा, ये जो लॉ मेंबर होगा ना, ठीक है, ये लॉ मेंबर क्या करेगा, ये सारे सिविल और क्रिमिनल लेवल्स के जो केसेस हैं वो आपको क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। ये आपकी बिहाफ में क्या करेगा, उसको सारा का सारा जो है क्या करेगा, देखेगा। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के बनने का जो है सफ़र होता है। अगर आपको पता होगा, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड जो कश्मीर है, ये किसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय, यहाँ इस्टेब्लिश्ड ऑन, ये किस दिन को बनी थी, ये बनी थी 26 मार्च 1928। ठीक है। बाय किनके द्वारा बनी थी, ये हमारे महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट है ये किन्होंने बनाई है, ये बनाई है महाराजा हरि सिंह जी। एंड महाराजा हरि सिंह जी वॉज द फोर्थ महाराजा या लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो महाराजा प्रताप सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी पूरी किन्होंने की, वो की हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने। ठीक है। पहले तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है डेट के बारे में। अब बात करते हैं ये हमारी हाई कोर्ट है क्या। ठीक है, हाई कोर्ट है क्या, इसके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले तो बात करना आपने याद रखनी है, द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट सर्व्स एज ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये तो आपको पता ही है ना, जब 2019 में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था, तब ये ऑर्डर पास किया गया था कि जो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट है ये क्या होगी, ये कॉमन हाई कोर्ट होगी, किसके लिए, जम्मू कश्मीर की यूटी के लिए और लद्दाख की यूटी के लिए। ठीक है। फोर्थ फैक्ट जो आपने याद रखना है वो ये है, तो जो हमारी सीट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सीट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट जो है ये क्या होती रहती है, इसकी शिफ्ट जो सीट जो है वो क्या होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है। द सीट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शिफ्ट फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जो है ये हमेशा हमारी सीट्स क्या होती जाती हैं, शिफ्ट होते रहती हैं। गर्मियों में हाई कोर्ट की सीट जो है कहाँ पर आ जाती है, श्रीनगर में, और सर्दियों में हाई कोर्ट की सीट कहाँ पर आ जाती है, जम्मू में। ठीक है। और एक अगर बात की जाए आज के टाइम पे स्ट्रेंथ, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, टोटल स्ट्रेंथ अभी हमारे जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की कितनी है। टोटल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि कितने जजिस आते हैं जम्मू और कश्मीर की हाई कोर्ट में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टोटल है हमारे 17। ठीक है, टोटल जजिस कितने आते हैं, 17 आते हैं, जिसमें से आपके
इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होंगे। ठीक है, जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इसी के बीच में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मतलब लगा लो आप 16 कौन हो गए, जजेस हो गए, नॉर्मल जजेस हो गए, जस्टिस हो गए, और एक कौन हो गए हमारे, उनमें से चीफ जस्टिस हो गए। अगर इसका ब्रेक डाउन किया जाए, ठीक है, 17 जजेस की रेशो का अगर ब्रेक डाउन किया जाए, इसमें से 13 आते हैं परमानेंट जजेस। ठीक है, क्या आते हैं इसमें से? 13 परमानेंट जजेस आते हैं। ठीक है, 4 आते हैं एडिशनल जजेस। ठीक है, 4 क्या आते हैं? एडिशनल जजेस आते हैं। और लास्ट जो आता है इसमें से एक जो कौन आएंगे, एक आएंगे हमारे चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी आपने याद रखना है। अब एक दो चीज़ें और इनके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको? कितनी टोटल स्ट्रेंथ है हमारी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की? वो आती है 17, जिसमें से 13 कौन है? परमानेंट जजेस हैं, 4 एडिशनल जजेस हैं, और एक कौन आते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आते हैं। और एक और चीज़ बता दूं आपसे, अगर पूछा जाए करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, बताइए क्या नाम आएगा उसका? ठीक है, जो करंट चीफ जस्टिस हैं हमारे जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के, वो आएंगे हमारे, ठीक है, जो वो आएंगे हमारे जस्टिस ताशी रावस्तान। ठीक है, कौन है वो? जस्टिस ताशी रावस्तान। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए प्रीवियस कौन थे, पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे एन कोटेश्वर सिंह। ठीक है, कौन थे? एन कोटेश्वर सिंह थे। और चलिए, अगर हमने इतना कर लिया हुआ है तो आपको ये चीज़ भी बता दूं, ताशी रावस्तान जो जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये कौन सी डेट से हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस बने हैं? ही इज़ फ्रॉम 18 जुलाई 2024। ठीक है, 18 जुलाई 2024 से जो है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के क्या है? चीफ जस्टिस है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की? वो आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा, जो हमारे जब क्या कहते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, जो हमारे इसके हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है। तो एक और चीज़, जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, ये जो है किनके द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर इसके आगे एक और चीज़ मैं बता दूं, विद कंसल्टेशन ऑफ, ठीक है, अपॉइंटमेंट यहाँ पर मैं एक चीज़ यार और लिख लेता हूँ, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है वो मैं आपको बताने लगूँ। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ताशी रावस्तान। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपने गूगल में बार बार चेक भी करते रहना, कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं ना। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ताशी रावस्तान को किन्होंने अपॉइंट किया था, वो अपॉइंट किया था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, पर किसकी कंसल्टेशन के ऊपर? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी कंसल्टेशन के ऊपर किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर हाई कोर्ट के नॉर्मल जस्टिस को किसी को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको अपॉइंट करेंगे, पर वो किससे पूछेंगे? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब एक और चीज़, इनका रिटायरमेंट एज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो रिटायरमेंट एज इनका क्या है? ठीक है, जो हमारे चीफ जस्टिस आते हैं या जजेस आते हैं हाई कोर्ट के, इनकी रिटायरमेंट एज क्या आती है? वो आती है 62 ईयर्स। ठीक है, 62 ईयर्स आती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, चलिए, अब कुछ अगर और चीज़ें भूल गई हों मेरे को, या मेरे को याद जो आ रही होंगी, रिटायरमेंट एज आपको मैंने बता दी। ओथ भी आपको पता होना चाहिए ना, इनको ओथ कौन दिलवाते हैं? वो दिलवाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, कौन दिलवाते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हमने क्या क्या किया है कि हमारी जो सुप्रीम हाई कोर्ट है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है? वो आती है 17 जजेस होते हैं,
जिनमें से आते हैं 13 परमानेंट जजेस, 4 एडिशनल जजेस और एक होते हैं चीफ जस्टिस। उनमें से करंट चीफ जस्टिस ऑफ हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है वो आते हैं जस्टिस ताशीर आफ्तान, जो 18 जुलाई 2024 से हमारे जो है चीफ जस्टिस बने हैं। इनसे पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ जस्टिस कौन थे वो थे एन कोटेश्वर सिंह। इनकी अपॉइंटमेंट जो है कौन करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर एक और चीज़ याद रखना, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट तो करते हैं, पर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बिना पूछे किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट आ जाती है 62 ईयर्स, और इनको ओथ कौन दिलवाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और हिस्ट्री में आपको और चीज़ बताऊं मैं, हमारे पहले जजेस कौन आते हैं या कौन कब बने वो। पहले तो ये कब आई थी, इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये स्टार्टिंग में भी शायद हमने किया था। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 मार्च 1928। ठीक है, 1928 में ये बनाई गई थी, किसके द्वारा, महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जी के ऑर्डर से जो है हाई कोर्ट बनी थी। अगर आपसे अब ये पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है, बताइए कौन थे सबसे पहले चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। वो थे लाला कन्वर साई। ठीक है, कौन थे वो, लाला कन्वर साई। ठीक है, ये थे इसके चीफ जस्टिस, ये आपको याद रखना है। और उसके साथ और भी आपने याद रखना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लाला बोधराज साईं जो थे या कन्वर साईं जो थे, ये थे जज। ठीक है, ये थे जज थे इसके। और उसके साथ उसके बाद आते हैं हमारे लाला बोधराज साहनी। ठीक है, लाला बोधराज साहनी। ठीक है, और खान साहिब। ठीक है, खान साहिब आगा सैयद हुसैन। ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है पर क्या करें, याद तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जो दो जजेस थे ना, ठीक है, ये जो दो जजेस थे, इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए इनकी पोस्ट क्या थी, देवर प्यूसाइन जजेस। ठीक है, ये क्या थे, ये थे देवर प्यूसीन जजेस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस कौन थे, एक ही थे, वो थे लाला कन्वर साई, पर उसके साथ लाला बोधराज साहनी और खान साहिब आगा सैयद हुसैन, ये क्या थे, प्यूसाइन जजेस, जो महाराजा हरि सिंह ने क्या किए थे, अपॉइंट किए थे। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस आपको नाम याद रखना पड़ेगा, हो सकता है आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाए, करंट या फर्स्ट कुछ भी पूछा जा सकता है। अब एक और चीज़, अगर आपसे पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तो ये भी आपको करवाना पड़ेगा, या आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम जज के बारे में बात करते हैं, ये कौन थे, ये वही थे जो प्यूसाइन जज भी थे, खान साहिब आगा सैयद हुसैन। ठीक है, चलिए अब इसके साथ अब बात करते हैं वुमेन जजेस के बारे में, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अपॉइंट हो गई हैं। ठीक है, जो कभी की गई हैं हमारी, उनके बारे में बात करते हैं। अगस्त 2018 की बात है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनने से 1 साल पहले की बात है, ये पूरे 1 साल पहले की बात है। अगस्त 2018 को क्या होता है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक इतिहास रचा जाता है। अगस्त के महीने में ही हमारे जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट को पहली और दूसरी, ठीक है, पहली और दूसरी वुमेन जज मिलती है। एक ही महीने में, एक ही साल में पहली और दूसरी वुमेन जज हमारे जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट को मिल जाती है। अब बात करते हैं हु वॉज द, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका जस्टिस सिंधु शर्मा। ठीक है, क्या आएगा, जस्टिस सिंधु शर्मा। ठीक है, और इसके साथ आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसका आंसर फिर से आपको करवाऊंगा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बताइए भाई, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये कौन थे, ये आएंगे हमारे जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, जस्टिस गीता मित्तल थे।
ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। और आपको पता है हमारे जम्मू और कश्मीर के जो पहले एलजी थे, ठीक है, उनका नाम पता होगा आपको, क्या नाम था उनका? जो जीसी मुर्मू थे ना, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के क्या थे, सबसे पहले वो आए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे। इनको भी जो ओथ है वो किन्होंने दिलवाई थी? जस्टिस गीता मित्तल ने ही दिलवाई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है जम्मू और कश्मीर जो है कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू और कश्मीर किसकी? लद्दाख और उसकी क्या कहते हैं, कश्मीर की। अगर आपसे ये पूछा जाए ये कब ऑर्डर पास हुआ था या ये किस डेट से जो है जम्मू और कश्मीर कॉमन हाई कोर्ट बन गई जम्मू और लद्दाख की, वो आता है आपका 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट जो है कॉमन हाई कोर्ट बन गई दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड करते हैं। आज के टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि आज हमने करना था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड जो हम वीडियो करेंगे उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। कमेंट सेक्शन पे एक बार बताना मुझे ज़रूर कि क्या हम इसके ऊपर और वीडियोस लाएं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई आपको इसकी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं हम या नहीं। ठीक है।